अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यरमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का किया शुभारंभ। धुबरी फुलबाड़ी पुल की रखी आधारशिला और माजुली सेतु के निर्माण के लिए किया भूमि पूजन। नमसाई में राज्य भाजपा युवा मोर्चा की बैठक। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग, लोकसभा सदस्य तापिर गांव सहित पार्टी के कई विधायक और पदाधिकारी रहे मौजूद। बैठक में केंद्र सरकार की कृषि और नई शिक्षा नीति के समर्थन में प्रस्ताव पारित। राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नकाप नालो ने होलोंगी एयरपोर्ट परियोजना को लेकर राज्य सचिवालय में विभाग के अधिकारियों और परियोजना से जुड़ी एजेंसियों के साथ की बैठक। परियोजना एजेंसियों को निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए समय पर कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का शुभारंभ किया। उन्होंने धुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखी और माजुली सेतु के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा उपस्थित रहे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है और सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हाल ही में इस दिशा में तेजी से प्रगति हुई है। श्री मोदी ने कहा कि पुल के निर्माण से माजुली के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि धुबरी और फुलबाड़ी पुल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जलमार्ग पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इस व्यापक विजन को विस्तार देने वाला है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सरायघाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज आज असम का जीवन आसान बना रहे हैं। ये देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही हमारे वीर जांबाजों को भी बड़ी सहूलियत दे रहे हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के इस अभियान को आज और आगे बढ़ाया गया है। आज से 2 और बड़े ब्रिज पर काम शुरू हो रहा है। भाई और बहनों, बीते 5 वर्षों में असम की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को फिर से स्थापित करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए हैं। कोशिश ये है कि असम को, नॉर्थ ईस्ट को दूसरे पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों का भी केंद्र बनाया जाए। इसलिए इनलैंड वाटरवेज को यहां एक बड़ी ताकत बनाने पर काम चल रहा है। हाल में ही बांग्लादेश के साथ वाटर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझौता भी किया गया है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी को जोड़ने के लिए हुगली नदी में इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर काम चल रहा है। इससे असम के अलावा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा को भी हल्दिया, कोलकाता, गुवाहाटी और जोगिघोपा के लिए एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग
पड़ोसी देशों के साथ कोविड-19 प्रबंधन अनुभव, अच्छे कार्य और भावी कार्य योजना विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित किया। भारत द्वारा आयोजित कोविड प्रबंधन पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों के साथ सचिव स्तर की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी देशों से कोविड टीकाकरण के दौरान आपसी सहयोग की भावना को बनाए रखने पर जोर दिया। श्री मोदी ने मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए विशेष वीजा और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने भविष्य में महामारी की पूर्व सूचना के लिए क्षेत्रीय देशों के प्लेटफॉर्म पर बल दिया। We created the COVID-19 Emergency Response Fund to meet the immediate cost of fighting the pandemic. Over the past year, our health cooperation has already achieved so much. Can we now think of raising our ambition further? Allow me to make some suggestions for your discussions today. Can we consider creating a special visa scheme for our doctors and nurses so that they can travel quickly within our region during health emergencies on the request of the receiving country? Can our civil aviation ministries coordinate a regional air ambulance agreement for medical contingencies? Can we create a regional platform for collating, compiling, and studying data about the effectiveness of COVID-19 vaccines among our population? Can we similarly create a regional network for promoting technology-driven epidemiology for preventing future pandemics? And beyond COVID-19, can we also share our successful public health policies and schemes? From India, our Ayushman Bharat and Jan Arogya schemes may be useful case studies for our friends in the region. Such collaboration can become the pathway for greater regional cooperation among us in other areas too. देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 97.32% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 11,987 लोग कोविड से ठीक हुए और 12,881 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में कोविड से 101 लोगों की मौत हुई। अब तक देश भर में 94,22,228 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में लगातार कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है और राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3 है। कोविड रिकवरी दर 99.64% है। राज्य भर में कोविड जांच के लिए कल 568 सैंपल एकत्र किए गए। उधर दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में कोविड वायरस के नए रूपों का पता लगाने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नवीनतम मानक नियम जारी किए हैं। यह इस महीने की 22 तारीख को रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे। ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्व से आने वाली उड़ानों से आने वाले यात्रियों को छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा और कोविड-19 के RT-PCR टेस्ट की नकारात्मक रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। ये जांच यात्रा शुरू करने से पहले 72 घंटे के भीतर ही करानी होगी। प्रत्येक यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी देना होगा। उन्हें संबंधित एयरलाइनों के माध्यम से लिखित में देना होगा कि 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी या स्वनिगरानी में रहने के लिए उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी के निर्णय का पालन करेंगे। नमसाई में आज राज्य भाजपा युवा मोर्चा की बैठक हुई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, राज्य के खेल मंत्री मामा नातुंग, लोकसभा सदस्य तापिर गाव सहित पार्टी के कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में केंद्र सरकार की कृषि और नई शिक्षा नीति के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने पार्टी पदाधिकारियों से सरकारी कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने का आह्वान किया।
हम सब भारत में ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जीवन है, उनका जो त्याग है, जिसका कारण से आज हम भारतीय जनता पार्टी शासन में है और आप लोग यहाँ बहुत अच्छा से एक भारतवर्ष के लिए योजना बनाने के लिए हमें यहाँ जो बैठना है, एक अच्छा योजना बनाने के लिए एक मौका मिल रहा है। ये दोनों लोगों का सेक्रीफाइस का कारण से ये हमारे लिए एक बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ा शिक्षा है। तो नया को लेने के लिए पुराना को लेना होगा। तो नया जो कल्चर है, पुराना कल्चर को, हमारा जो क्लासिकल जो है उसको लेना। तो हमारा अगर नया का बात करता है तो पुराना यादें भी करना होगा। राज्य के नागरिक उड्डयन मंत्री नकाप नालो ने होलोंगी एयरपोर्ट परियोजना को लेकर आज राज्य सचिवालय में विभाग के अधिकारियों और परियोजना से जुड़ी एजेंसियों के साथ एक बैठक की। परियोजना कार्य पर संतोष जताते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। श्री नालो ने परियोजना एजेंसी से गुणवत्ता के साथ निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए होलोंगी हवाई अड्डे का निर्माण और सुविधाओं के विकास करने को कहा। अभी क्या बोलता है 2022 अगस्त 15 को हम हैंड ओवर देना है जी जी। और जिस हिसाब से अभी प्रोग्रेस हो रहा है रनवे का 2000 हम होपफुली उसको 2022 15 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा लगता है। लेकिन एक टेंडर जो है टर्मिनल बिल्डिंग का अभी टेंडर होता है फिर कैंसिल हो जाता है। अभी हमारा सेकंड टाइम कैंसिल हुआ है कुछ टेक्निकल कारण से। अभी फिर री टेंडर होगा, उसका 15 मंथ्स का ड्यूरेशन अभी टाइम दिया है। उसका बारे में आज बहुत चर्चा हुआ है कि कैसे करके उसको स्पीड अप करना है। और जो टेंडर का जब प्रोसेस जो है कि आपका टर्मिनल बिल्डिंग और जो रनवे है हमारे यहाँ होता नहीं है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी है। और मैंने हमारा सेक्रेटरी सिविल एविएशन को एडवाइस किया, डायरेक्शन दिया है कि लेटर लिखिए, क्योंकि 15 मंथ्स हमारे पास है और हमारा वर्किंग आउट ऑफ 15 मंथ्स वर्किंग हमारा सीजन जो है हार्डली 5 to 6 मंथ्स होगा हेवी रेन के कारण से। इसलिए उसके लिए थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है। लेकिन रनवे का जहाँ तक सवाल है, मेन काम जो है अभी हमारा लेवलिंग चल रहा है और जल्दी आपका उसका पिक्चर जो दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक विकास में विवेकानंद केंद्र की भूमिका पर राजधानी ईटानगर में परिचर्चा आयोजित की गई। कल हुई इस परिचर्चा में राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार, विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष ए बालकृष्णन, वरिष्ठ सदस्य जोराम बेगी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री बालकृष्णन ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से विवेकानंद केंद्र के शिक्षण संस्थान नगरीय क्षेत्रों के अलावा दूर दराज के इलाकों की शिक्षा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 1996 से अरुण ज्योति परियोजना के तहत ग्रामीण इलाकों में नॉन फॉर्मल एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवा, महिला मंच, युवा शाखा और सांस्कृतिक मंच के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान और युवा गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। So today, fortunately, we have been able to sit here. And I saw many of our ex-workers here, ex-VKvians. And by seeing their smiling face, I get so much happiness. Because they are the future. They are the future of the state. You cannot keep on importing people from outside for your work. One day or another, you have to stand on your own leg. So, this you must understand. Protection and cherishing one's own faith and culture is more important than anything else. अरुणाचल सरकार की तरफ से आपके साथ यकीन करिए कदम से कदम मिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि अब परीक्षा देने वाले बहादुर छात्रों ने अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है, इसलिए परीक्षा पे चर्चा 2021 कार्यक्रम भी वापस लौट आया है। इस बार ये कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा और ये पूरी तरह ऑनलाइन होगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए अपनी परीक्षाओं में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भारी मांग के बाद
परीक्षा पे चर्चा 2021 कार्यक्रम में अभिभावकों और अध्यापकों को भी शामिल किया जाएगा। ये एक गंभीर काम न होकर रोचक तथा मनोरंजन से भरपूर चर्चा वाला आयोजन रहेगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों, उनके शानदार अभिभावकों तथा मेहनती शिक्षकों से कहा कि वे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 138वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्लान के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगुन में स्टूडेंट लाइब्रेरी स्थापित की गई है। इसका उद्घाटन आज CRPF के कमांडेंट HS कैल्स ने EAC लिखा राधे की मौजूदगी में किया। इस लाइब्रेरी में छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में किताबें उपलब्ध हैं और विद्यालय के छात्रों ने पुस्तकालय के शुरू होने से खुशी का इजहार किया है। अपने संबोधन में श्री कैल्स ने कहा कि CRPF द्वारा नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता सहित स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई तरह की सहायता दी जा रही है। लाइब्रेरी की आवश्यकता थी तो लाइब्रेरी के अनुसार सामान दिया गया, बुक्स वगैरह दी गई हैं और साथ ही साथ फर्नीचर दिया गया। अभी हम इसी प्रकार का प्रोग्राम अभी जीरो में करेंगे और साथ ही साथ भालुकपोंग में। क्लास 9A में पढ़ता है। मेरा लाइब्रेरी खुलने से बहुत अच्छा है, हम लोग पढ़ेगा, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोग को। हो गया, थैंक यू। मेरा लाइब्रेरी खुलने से बहुत अच्छा है, हम लोग पढ़ेगा, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। लोअर सुबनसिरी जिले के स्कूली शिक्षा उपनिदेशक तागिया चौबिन ने विभाग के अधिकारियों के साथ जिले के सरकारी विद्यालयों का औचक दौरा कर कक्षाओं में कोविड-19 महामारी के दिशा निर्देशों के पालन का जायजा लिया। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल पोडू, राजकीय आवासीय विद्यालय लीचलीत, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दिरांग, देलीपेजी और रूपदी के निरीक्षण के दौरान श्री चौबे ने शिक्षकों और विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने के अलावा विद्यालय परिसर के सैनिटाइजेशन पर ध्यान देने को कहा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।